हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या ये पर्सन आपको लव करता भी है या नहीं। इट मीन्स इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है भी या नहीं, या सिर्फ आपका इल्यूजन है, या आपके साथ ऑनेस्ट है भी या नहीं। ठीक है, हम चेक करते हैं। लेट्स सी क्या ये पर्सन आपको लव करता भी है या नहीं। चलो प्लीज सजेशन स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को लव करते भी हैं या नहीं। इट मीन्स यहाँ पर आपके पार्टनर आपको चाहते भी हैं या नहीं। Wait. चले, क्या आपके पार्टनर आपको लव करते भी हैं या नहीं। वेट वेट वेट, मैं इसको ही लूँगी। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, पहले मुझे ये लेना है फिर वो लेना है। मैंने वो निकाला, उसके बाद उसको शफल करना स्टार्ट कर दिया। प्लीज मेंशन स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन उनको लव करते भी हैं या नहीं। नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ फैन। आपके पर्सन यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा विशेस रखते हुए नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स इनकी लाइफ में एक विश नहीं है, बहुत सी विशेस हैं। ये आपको लव तो करते हैं नो डाउट, लेकिन ये आपको प्रायोरिटी नहीं देते अपनी लाइफ में। इनको बहुत कुछ चाहिए और आप चाहिए तो आप इसलिए बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, फीलिंग ऑफ लॉस में रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता ये पर्सन आपको चाहिए भी या नहीं। इट मीन्स यहाँ पर ये पर्सन आपको चाहता भी है या नहीं। क्या पता ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इट मीन्स आपको शो करता है कि आपको चाहता है, लेकिन आपको एक एक वैसी जैसा शो करता है आपको वो समझ में नहीं आता ये सब सही बोल रहा है या नहीं। ठीक है, ये पर्सन इसके अंदर कितना सच है और कितना झूठ है। आप इस पर्सन को अपने विश फुलफिलमेंट की तरह समझते हैं, लेकिन इसकी विशेस में बहुत सी चीज़ें हैं। इट मीन्स इसके बहुत सारे गोल्स हैं, इसकी लाइफ, इसका कैरियर है। ये एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है, इट मीन्स नाइट ऑफ वैन की तरह। एक बहुत कहीं कहीं बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो जाना, किसी चीज़ को बहुत तरीके से, बहुत जल्दी से उसको अपनी ज़िंदगी में पाना। इट मीन्स उसको उसकी तरफ अप्रोच करना, स्ट्रेंथ। ये पर्सन आपको पसंद तो करता है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी पसंद नहीं करता, लेकिन आपको कंट्रोल भी ये बहुत ज़्यादा करता है। आपको कंट्रोल करने की इसकी एनर्जी लग रही है। ये आपके अंदर, आप उसको पसंद करते हैं, ये पर्सन जानता है, इस वजह से आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स आपके लिए ओपन अप बोलता नहीं है, आप ओपन अप कह के आपको कभी बताता नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता कि यहाँ पे सिर्फ आप पागल हैं या तो यहाँ पे इस पर्सन को भी कोई लव है या नहीं। इट मीन्स यहाँ पे कोई इस पर्सन को अट्रैक्शन है या नहीं। क्लैरिफाई। नाइन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी तरफ लॉयल है या नहीं। प्लीज फाइंड स्पिरिट गाइड, यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और आपको कंट्रोल करना चाहता है। आपको सिर्फ उतना देता है जितने में आप इसके साथ रह सकें। इट मीन्स ब्रेड क्रम्स, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार बात कर लेना। माइस, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे कुछ छुपाता है, ये पर्सन कुछ आपसे हाइड करता है। ठीक है। ट्री, लेकिन इस पर्सन को आप एक ऐसे पर्सन की तरह लगते हैं जिसके साथ ये कम्प्लीटली अपनी अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है, कम्प्लीटली आपके साथ चल सकता है। आप एक बाय द बुक, एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन, एक बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, एक बहुत ज़्यादा कल्चरल फैमिली से आते हैं। ये पर्सन भी कोई ना कोई कल्चरल फैमिली से बिलोंग करता है, स्टॉक। लेकिन कहीं ना कहीं कल्चरल फैमिली से स्टॉक वो इट मीन्स कल्चर फैमिली से बिलोंग तो करता है, लेकिन इसके अंदर एक टेंडेंसी है, ये किसी भी चीज़ को जो है ना एक 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 मीन्स एक कंप्लीट शक्ल नहीं देता। अगर आपका रिलेशनशिप है तो इट मीन्स भागता दौड़ता रहेगा, कंट्रोल करना चाहेगा, आएगा जाएगा, लेकिन आपको कुछ क्लियरली नहीं बताएगा। जबकि आपको पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखता है, आपको ऑर्थोडॉक्स फैमिली जैसे बहुत ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, अपने बाय द बुक चलने वाले, अपनी चीज़ों को समझने वाले। और आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ ना कुछ हाइड करता है और कुछ ना कुछ आपसे हाइड करता है। मुझे इसकी एनर्जी में कोई फ्लर्टिंग एनर्जी मिल रही है, फ्लर्ट भी करता है। आपके अलावा भी ये किसी ना किसी से बात ज़रूर करता है। इट मीन्स आपके अलावा भी इसकी लाइफ में और भी लोग हैं जिनसे ये कनेक्ट होता है। इसका कनेक्शन आपके अलावा लोगों से है, लेकिन ये आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखता है। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, इसको लगता है कि आप बहुत एक पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन इसकी विशेष में बहुत सी चीज़ें ऐड हैं, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज, इसकी प्रायोरिटी इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप सोचें कि आपकी प्रायोरिटी है तो इस पर्सन की प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे लव करता भी है या नहीं। ठीक है, ये चाहता तो है, इसका इंटरेस्ट तो है आप में, इन फ्यूचर के लिए आपको पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखता है, लेकिन आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है। क्लैरिफाई,
क्या ये पर्सन आपसे लव करता है, इसकी इसके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूवर के लिए क्या फील करता है ये पर्सन। ये आपको बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन की तरह देखता है, आप इक्वल गिव एंड टेक करते हैं इस रिलेशनशिप में, और ये पर्सन इन एंड आउट करता है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में गिवर हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहते हैं, और ये पर्सन सिर्फ टेक करता है, इट मीन्स ये टेकर है, टेक करता है हर चीज़ को, ये मैनिफेस्ट करता है आपको, ये हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने का मतलब ये हर एक्शन आपसे अप्रोच करना चाहता है, इस रिलेशनशिप के सिर्फ बैठे बैठे मज़े लेता है, इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ मज़े करता है। टावर मोमेंट 2 दफ़ा मैंने यहाँ पे इस वाले डेक में भी यहाँ पे टावर देखा है, टावर मोमेंट। आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एक एक बिखरी हुई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, कंट्रोल के साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डोमिनेट करता है, एक आपके साथ बुरे तरीके से बिहेव करना, ठीक है। आप इस पर्सन से जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपको कोई ऑफर देना चाहिए, इस पर्सन को कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि नहीं करता। ये मैनिफेस्ट करता है, एक इन एंड आउट की एनर्जी रहती है, मैनिफेस्टर है, बहुत ज़्यादा एक ट्रिक्स्टर है, आपको ट्रिक्स में अपनी फंसाता है, सब सारी गलती खुद कर कर एक विक्टिम कार्ड प्ले करके चला जाता है, सारा मलबा आपके ऊपर डाल देता है, इट आपके साथ ही अब्यूजिव होता है, आपके साथ ही बुरे तरीके से बिहेव करता है, आपके साथ ही गलत तरीके से कम्युनिकेट करता है, और सारा जो भी सिचुएशन का जो भी है ना, वो सब कुछ आपके ऊपर रख देता है कि ये आपने किया होगा। इतनी से इस तरीके की इसका माइंड है, इसका थॉट प्रोसेस इस तरीके का है, लेकिन इसका एक इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट रहता है, आपके साथ कभी स्टेबल नहीं होता। आप चाहते हैं इसके साथ एक बैलेंसिंग रिलेशनशिप, आपको डिवाइन से इस पर्सन के लिए जस्टिस चाहिए, या तो आप लिब्रा हो सकते हैं, तो ये पर्सन हो सकता है, आप जस्टिस लवर हैं, इट अगर आप इसके साथ है तो आप किसी और के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन ये पर्सन के लिए मायूब नहीं है, ये आपको आपके साथ कनेक्ट होगा तो किसी और के साथ भी कनेक्ट होगा। इसने अपनी पर्सनल जगह से आपको रिमूव करा हुआ, इतने सोशल मीडिया अकाउंट से, ताकि आपको उसकी एक्टिविटीज़ का पता ना चले, इसलिए आप डुअल माइंडेड रहते हैं। आपकी इसकी जो एनर्जी है, इधर भी कोई ट्रिकी एनर्जी निकली है इसकी, या आपको काइंड हार्टेड पर, आप ऐसा हो सकता है इसने आपको आपसे कभी फाइनेंशियली हेल्प मांगी हो, फाइनेंशियली कुछ मांगा हो, इसने आपसे कुछ ना कुछ डिमांड किया हो, कुछ ना कुछ इसने आपसे मांगा है। 6 ऑफ पेंटिकल राइडर, बिल्कुल ये पर्सन, इसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ, ये आपसे लेता है और चला जाता है, आप इसको टेक्स्ट मैसेज कॉल्स आप इसको करते रहते हैं, लेकिन ये पर्सन एक इन एंड आउट की एनर्जी में रहता है। आप चाहते हैं रिलेशनशिप हील हो जाए, आप डिवाइन से इस रिलेशनशिप के लिए प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, चॉइसेस आपको, आपके पास चॉइसेस भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक बैड बिहेवियर, आपको इल्यूजन्स लगते हैं, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे जो रिलेशनशिप बार बार खराब होता है इसकी वजह कोई और है, यहाँ पे कुछ और है जिसकी वजह कुछ और है, इट मीन्स आपकी इंट्यूशन आपको किसी और तरफ इशारा करती है, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं जो आप देख नहीं रहे, या तो आप समझ नहीं रहे, यहाँ पे कुछ है जो आपको समझना चाहिए। यहाँ पे आप इस पर्सन को कॉल टेक्स्ट मैसेजेस अपना लव एक्सप्रेस करते रहते हैं, आप डिवाइन से उसको मांगते रहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको कभी इक्वल गिव इवन टेक नहीं दिया, आपके इमोशंस को इक्वली इसने एक्सेप्ट नहीं करा, इक्वली आपको उनके मुताबिक कुछ प्रोवाइड नहीं करा। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ये अपने ऑप्शंस ओपन रखता है, तो ये बात सच है, इस पर्सन के बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ऑप्शंस ओपन रखता है ये पर्सन, लेकिन इस पर्सन को सब कुछ चाहिए, बहुत ज़्यादा सब कुछ चाहिए, इट मीन्स यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रीडी नज़र आ रहा है, इसने कुछ आपसे मटीरियलिस्टिक कोई मनी वाइज इसने कुछ आपसे पैसे लिए हैं, कुछ लिया है इसने आपसे, ये रिश्ता है ही नहीं, इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी नहीं करता, फिर भी आपसे हेल्प चाहिए होती है तो आप ही इसको नज़र आते हैं, ये आपसे क्या चाहता है आपको इसने कभी भी क्लियर नहीं करा, इसकी फीलिंग्स भी ऐसी एक टूट का शिकार है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ बुरे तरीके से आपके साथ बिहेव करता है, तो इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही नहीं है। आप इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन आपको टेक्स्ट करे, मैसेज करे, आपसे बात करे, ठीक है। ये पर्सन कोई टेक्स्ट मैसेज करना भी चाहता है, लेकिन ये इस वक्त आपके साथ स्टेबल नहीं होना चाहता, मुझे एक स्टेबल एनर्जी नहीं मिल रही, ये एक इन एंड आउट की एनर्जी मिल रही है, जैसे इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसने थोड़ी बहुत आपसे बात करी, आपको ब्रेड क्रम्स दिया, फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी बढ़ गई, कुछ ना कुछ आपसे बहुत ज़्यादा हाइड करता है, आपको सही लगता है, कुछ चीज़ें आपसे हाइड करता है, ये सारी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें आपसे छुपाता है जो जो इसको पता है, मतलब कि आप इसके बारे में बहुत मुश्किल से पता लगा सकते हैं, आप कुछ इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको ना नॉलेज है, ना इसकी लाइफ के बारे में, ना इसकी फैमिली के बारे में, ना इसकी वर्क प्लेस के बारे में, मतलब कि आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड की हुई इस पार्टनर ने, आपको इसकी ज़िंदगी के बारे में हर
चीज़ नहीं पता। ये पर्सन ऐसा हो सकता है आप लोग डिस्टेंस पे हो, इंटरनेट के थ्रू बात करते हो, लेकिन ये पर्सन वर्ल्ड टूर करना चाहता है। इट मीन्स यहाँ पर इसको घूमने फिरने का शौक बहुत ज़्यादा है, अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने का, अदर कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करने का, अदर रिलीजियस को एक्सप्लोर करने का। ये बहुत ज़्यादा हर रंग हर मज़हब के लोगों से कनेक्ट होता है। इसको इसको मटेरियलिस्टिकली स्टेबिलिटी चाहिए। आप यहाँ पे इससे मैरिज चाहते हैं, चीज़ों को सेटलमेंट चाहते हैं, लेकिन इसको मटेरियलिस्टिकली फ़िलहाल इस वक्त स्टेबिलिटी चाहिए, ना कि किसी और चीज़ के लिए। साइलेंट ट्रीटमेंट देता है आपको, बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। ये पर्सन आपको टॉर्चर करता है, मीन्स इसको पता है कि आप इस चीज़ से फेयरफुल हो जाते हैं कि ये आपको छोड़ देगा, इसका और आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता है ना, मेंटली टॉर्चर। आपको समझ में नहीं आता ये आपसे चाहता क्या है। क्या मेरे व्यूवर के साथ ये पर्सन लॉयल है या नहीं? प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर के साथ ये इनके पार्टनर लॉयल हैं या नहीं? इट मीन्स ये पर्सन इस मेरे व्यूवर को लव करता है या नहीं? आपको चाहिए कि स्टेबल ऑफर, ये आपको स्टेबल ऑफर नहीं दे सकता, मैं इतना बता दूं। ये आपको बहुत कम कुछ छोटे मोटे ऑफर्स दे सकता है, इसलिए आपके सामने कोई वनरेबल होकर शो नहीं करता। आपको चाहिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, लेकिन ये आपको इमेच्योरिटी शो करता है। बिल्कुल, आप जब जब इससे मैरिज के बारे में बात करते हैं, किसी कमिटमेंट के बारे में बात करते हैं, आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट रहती है। इसको ये मैरिज प्रपोजल या ये ऑफर इसको बर्डनसम सिचुएशन लगता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता क्या है। ये पर्सन इस पर्सन को अभी बहुत कुछ चाहिए, इट मीन्स इसकी बहुत सी चीज़ें, ये आपको जो चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसको ऐसा लगता है ये आपको बस छोटे मोटे नाइट्स पेजेस की एनर्जी में रह सकता है, आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये आपको मैनिपुलेट करता है, जो भी लड़ाइयाँ होती है इसकी मैनिपुलेशन की वजह से होती है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट। और एक एक जैसे एक बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स प्ले करता है, गेम्स प्ले करता है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। इसको पता है आप साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो जाते हैं। आपको नहीं, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कोई और पर्सन है आपके अलावा, जिधर ये अपनी लाइफ में विक्ट्रीज चाहता है, जिधर जिनके साथ ये जुड़कर आगे बढ़ना चाहता है। आपको ऐसा लगता है आप इस पर्सन के पास आपके अलावा बहुत ज़्यादा ऑफर्स है, ठीक है। ये पर्सन जहाँ भी बहुत ज़्यादा विक्ट्री है इसकी, जहाँ वर्क प्लेस से ही बहुत ज़्यादा एक अच्छा काम करता है, या बहुत ज़्यादा किसी ओहदे पे, या तो कोई पोस्ट इस पर्सन के पास इसकी लाइफ में कुछ ऐसा इसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, मैनिपुलेट करता है, माइंड गेम्स खेलता है। कुछ ना कुछ गेम्स है जो इसने रिटर्न मतलब कि रिपीटेडली इसने आपके साथ गेम्स खेले हैं इस रिलेशनशिप में। आपको समझ में नहीं आता ये आपसे क्या चाहता है। ये आपसे चाहता तो है आपके साथ कनेक्ट रहना, लेकिन आपको ये कमिटमेंट नहीं देना चाहता। इस पूरी एक रीडिंग का जवाब ये है, आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहता। जब आप इससे कमिटमेंट मांगेंगे, फैमिली की बात करेंगे, मैरिज की बात करेंगे, आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट होगी। इसके गोल्स बहुत ज़्यादा है, इसको एक आसमान को छूना है, इसके बहुत ज़्यादा गोल्स, इसको आगे बढ़ना है, लेकिन इसको ये आपको सिर्फ पेजेस की एनर्जी में रह सकता है, ये सिर्फ आपके साथ सिर्फ कनेक्ट हो सकता है एक फ्रेंड बेसिस, फ्रेंड विद बेनिफिट रिलेशनशिप, ये फ्रेंड बेसिस रिलेशनशिप, या तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा रिश्ता निभा सकता है जिसमें कोई आप कमिटमेंट और जो कोई आप कमिटमेंट कोई चीज़ इससे डिमांड ना करें, कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सकता है जिसमें कुछ स्टेबल ना हो। स्टेबिलिटी देने की कंडीशन में नहीं, इसको स्टेबिलिटी एक बर्डन लगती है। इसको ऐसा लगता है जो आप मांगते हैं ये वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा साइलेंट पे चला जाता है, आपको मैनिपुलेट करता है, गलतियाँ खुद करता है, लड़ाइयाँ खुद करता है, लेकिन सारा सब कुछ आपके ऊपर। इसने कह दिया होगा आप इसकी ज़िंदगी से चले जाएं, इसकी ज़िंदगी में कोई और है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये अपनी चॉइसेस या अपने ऑप्शंस ओपन रखता है, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि ये इसको इस वक्त चाहिए एक नॉर्मल एक फॉर्मल रिलेशनशिप, और आप चाहते हैं इससे कमिटमेंट, शादी, मैरिज लाइफ, फैमिली, ये वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। इसको ऑप्शंस चाहिए, अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन बने हुए हैं इसके। आपको लगता भी है इसकी ज़िंदगी में आपके अलावा किसी और से बात करता है, तो ये बात सच है, ये आपके अलावा लोगों से बात करता है, लोगों से कनेक्ट होता है, क्योंकि ये इसको ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में सोच के भी क्या करे। आप तो मैरिज चाहते हैं, आपको तो यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए, जो कि इसको अभी स्टेबिलिटी मैरिज सब कुछ नहीं चाहिए। अपनी कैरियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहता है, इसको दुनिया घूमनी है, इसको बहुत चीज़ें करनी है अपनी ज़िंदगी में मैरिज से पहले। तो इसका माइंड थॉट प्रोसेस ऐसा है, जो इससे मैरिज नहीं मांगेगा, जो एक हैंग आउट रिलेशनशिप, फ्रेंड विद बेनिफिट, एक घूमना फिरना, अट्रैक्शन बेस, ये उन रिलेशनशिप को खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा। आप यहाँ पर स्टेबल पर्सन है, आप इसकी हर हर चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है। इस पर्सन को जब आप सोचते हैं तो आप इसके झूठ को आप आसानी पकड़ लेते हैं, लेकिन आप इसको चाहते हैं इसलिए आप कुछ बोल नहीं पाते। आपको मैनिपुलेट करता है, अब्यूज़ करता है, बुरे तरीके से कंट्रोल करना चाहता है आपको, बस ये माइंड गेम्स खेलता है। इसको मज़ा आता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि उसको पता है आप मासूम हैं, आप इसकी सुन लेंगे, एक सेटिस्फेक्शन इसको अंदर से मिलती है।
ठीक है, मैं इस रीडिंग को ये तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। और वीडियो को लाइक कर दिया करें कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, और आपने जितनी अब तक मुझे सपोर्ट करी उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया बयान नहीं कर सकती। ठीक है, थैंक यू।